बाजार क्या सोच रहा है? बाजार क्या सोच रहा है, इसका हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? दो तरीके हैं। एक, इंडेक्स किधर जा रहे हैं, शेयर किधर जा रहे हैं, और दूसरा, बाजार में जो पैसा आ जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है। तो इंडेक्स देखें आज की तारीख में तो दोनों बड़े इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी जो बैंकिंग शेयरों का इंडेक्स है वो गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो वहां से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और ये क्लियर इंडिकेशन नहीं होने का ही लक्षण पूरे बाजार में दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो दूसरा बड़ा बैरोमीटर एक वक्त तक बाजार में हुआ करता था कि बाजार का मूड कैसा है, वो मूड दिखाने वाला जो दूसरा बड़ा इंडिकेटर है वो है विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं। तो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, कल तक तो बेचते रहे हैं। अभी तक का जो बाजार का हाल सामने आ रहा है उसमें उन्होंने लगभग 37,700 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली है जिस दिन से लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, यानी 19 अप्रैल से और कल तक। तो ये बड़ा आंकड़ा है और इसको देख के कहा जा रहा है कि बाजार नर्वस है। ये नर्वसनेस का इंडिकेटर है, और नर्वसनेस का जो दूसरा इंडिकेटर है इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, उसमें 67% की बढ़ोतरी हो चुकी है इसी दौरान। दूसरी तरफ लेकिन एक और बड़ा इंडिकेटर है, वो है कि भारत के घरेलू निवेशकों ने या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कितनी खरीदारी की। तो जहां विदेशी निवेशकों ने 37,700 करोड़ की बिकवाली की है, उसके सामने घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने 60,000 करोड़ की खरीदारी की है इसी दौर में। और यही वजह है कि इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरने के बजाय टिका हुआ है करीब करीब वहां जहां वो था। और इस गणित को अगर विदेशी निवेशकों की जोड़ें आप, तो हर रोज औसतन 1800 करोड़ रुपए की बिकवाली है, क्योंकि ये तब से अब तक टोटल 21 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं जिनमें ये 37,700 करोड़ की बिकवाली हुई है। इसका एवरेज निकालते हैं तो आता है 1800 करोड़ पर डे। और कहा यही जा रहा है कि साहब ये दोनों तरफ से अगर आप देखें तो विदेशी निवेशक थोड़ा संभल के चल रहे हैं, उनको दूसरी तरफ चीन भी दिख रहा है कि हम चीन अट्रैक्टिव होता जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 60,000 करोड़ की खरीदारी की है। और अप्रैल के महीने का अंत जब हुआ था उस वक्त ये भारत के म्यूचुअल फंड्स 1,36,000 करोड़ रुपए नकद पे बैठे हुए थे, कैश था उनके हाथ में 1,36,000 करोड़। उसके बाद जो SIP से और लमसम खरीद से पैसा आया वो अलग। तो इसका मतलब कहते हैं कि इसको बाजार की जुबान में ड्राई पाउडर कहा जाता है कि उनके पास इतना अमला था, इतना असला था कि वो विदेशी निवेशकों की किसी भी सेलिंग का, बिकवाली का अच्छे से मुकाबला कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि ये विदेशी निवेशक क्यों बेच रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो कहा जा रहा है कि साहब बाजार जबरदस्त चल चुका है, काफी कमाई हो चुकी है, और ऐसे में जो विदेशी निवेशक हैं वो कोई इलेक्शन रिलेटेड रिस्क नहीं उठाना चाहते, जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनको लगता है सब कुछ ठीक रहेगा तो लौट आएंगे, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसे में वो अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। और खास ऐसी चिंता भले ही ना दिख रही हो, लेकिन उनको लगता है कि इस चक्कर में पड़ा ही क्यों जाए। इधर निफ्टी का यह है कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड के नजदीक पहुंचा हुआ है, किसी भी दिन टूट सकता है। मार्केट कैप BSE की सारी लिस्टेड कंपनियों का 5 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका, 5 लाख करोड़ डॉलर के पार जा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो बाजार में तरह तरह का उत्साह है, तेजी है। इसके बावजूद विदेशी निवेशक अगर इस तरह का रवैया दिखा रहे हैं तो उसका वजह उसकी यही है कि वो ऐसी अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हैं। वो सोचते हैं किसी बाजार में अपनी कोई इवेंट होने जा रहा है तो उससे किसी भी तरह का झटका हमको क्यों लगे। और उनको याद आता है 2004 का लोकसभा चुनाव, जब UPA की जीत की खबर सुन के बाजार एक दिन में सेंसेक्स 15% गिरा था, 15% का क्रैश था। हालांकि उसके बाद बाजार चला है, लेकिन उस वक्त जो गिरा है वो अपनी जगह रखा हुआ है। और इस वजह से उस तरह तरह की थ्योरीज आती हैं जिसकी वजह से ये विदेशी निवेशक अपना पैसा किसी बाजार से निकाल के किसी दूसरे बाजार में ले जाते हैं, कभी कैश में जाते हैं। और यही वजह है कि इसको स्मार्ट मनी कहा जाता है, फास्ट मनी कहा जाता है। और असर साफ दिख रहा है कि जिस वक्त भारत में प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली हो रही है,
उसी वक्त पिछले एक महीने में हांगकांग का शेयर बाजार का इंडेक्स हांगसेंग 16% उछल चुका है और इसीलिए विदेशी निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक चीन पर दोबारा दांव लगाने लगे हैं। ये बड़ा कारण है, लेकिन इसको भारत में बहुत सारे लोग इस अंदाज में पढ़ रहे हैं जैसे कि चुनाव के नतीजे दिख रहे हैं और उन्हें देखकर विदेशी निवेशक बेच रहा है। तस्वीर इतनी साफ या इतनी आसान नहीं है। ये कहानी कुछ थोड़ी गहरी है, इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत है। और विदेशी निवेशकों के चक्कर में कोई अपना पोर्टफोलियो बेच के निकलने की गलती करेगा तो इसकी भरपाई उसे खुद करनी पड़ेगी। कोई विदेशी निवेशक उसकी मदद के लिए आने वाला नहीं है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।